क्या आपने कभी एक ऐसा सीरियल देखा है जहाँ एक डायन ने पूरे परिवार का जीना हराम करके रखा हो? अगर नहीं तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नजर। ये शो बेसिकली एक नॉर्मल सुपरनैचुरल सीरियल नहीं था। यहाँ हॉरर था, फैंटेसी थी, फैमिली ड्रामा था, रोमांस था, और सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले मिलते हैं हमारी मेन विलन मोहना से। मोहना एक बहुत पावरफुल डायन थी और उसका मेन गोल था और भी ज्यादा पावर्स गेन करना। मतलब मैडम के पास ऑलरेडी इतनी पावर्स थी कि नॉर्मल इंसान तो दूर, बड़े बड़े तांत्रिक भी उन्हें सामने नहीं टिक पाते, लेकिन मोहना को फिर भी लगता था कि थोड़ी और पावर मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन फिर उसकी लाइफ में आती है दिव्या। दिव्या सुपरनेचुरल दुनिया को अच्छे से जानती थी और मोहना को रोकने के लिए उसके अगेंस्ट खड़ी होती है। काफी स्ट्रगल के बाद मोहना को कम्प्लीटली खत्म तो नहीं किया जा पाता, लेकिन उसे कैद कर दिया जाता है और सबको लगता है बस मोहना का चैप्टर क्लोज, खत्म। लेकिन भाई इंडियन टीवी में विलन्स का चैप्टर कभी खत्म नहीं होता, वो बस इंटरवल पर आ जाता है। और असली प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि मोहना का एक बेटा था अंश। अंश कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, वो था एक देवांश, यानी एक डायन और ह्यूमन का बेटा। और अंश के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स भी थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो एक्चुअली क्या है। उसे वेदशी और राठौर फैमिली ने पाला था, और वेदशी के लिए अंश सिर्फ एक बच्चा नहीं था, उसका बेटा था, उसका सब कुछ था। अंश भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, बस कभी कभी उसके अंदर की पावर्स एक्टिवेट हो जाती थी, गुस्सा आया तो अजीब चीज होने लगती थी, सुपरनेचुरल एनर्जी फील होती थी। और फैमिली को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि भाई इस बच्चे के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मीनवाइल मोहना ने अपने बेटे को वापस पाना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंश के अंदर का डार्कनेस कंट्रोल करना इजी नहीं था। और तब वेश्य को पता चलता है कि अंश को मोहना की डार्क पावर से बचाने के लिए दैविक की ज़रूरत है। और दैविक कोई नॉर्मल लड़की नहीं होती है, दैविक वो डिवाइन बीन होती है जिसके पास सुपरनेचुरल इवल पावर से सामना करने की कैपेबिलिटी होती है। और उसकी पहचान होती है, उसके मतलब लाइक पीठ पे त्रिशूल का निशान होता है। मतलब वेदश्री का मिशन क्लियर था, दैविक को ढूंढो, अंश को मोहना से बचाओ। और यहाँ से सीरियल में एक नया मिशन स्टार्ट होता है, दैविक खोज अभियान। लेकिन मोहना भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि अगर असली दैविक अंश की लाइफ में आ गई तो उसे सारे प्लान फेल हो सकते हैं। मोहना ने एक ब्रिलियंट प्लान बनाया, असली दैविक को ढूंढने से पहले फेक दैविक भेज दो। और यहाँ एंट्री होती है रूबी की। रूबी देखने में एक नॉर्मल लड़की लगती थी, लेकिन एक्चुअली वो खुद एक डायन थी। मोहना यूबी को यूज करती है अंश को मैनिपुलेट करने के लिए, और रूबी के पास एक फेक दैविक मार्क भी होता है। अब वेशी को क्या पता कि असली दैविक कौन है, फेक कौन है। उन्हें रूबी के अंदर दैविक का साइन दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि मिल गई दैविक। भाई जिस लड़की को विलन ने फेक सर्टिफाइड देखकर भेजा था, वेशी उसे असली दैविक समझ गई। और फिर वेदशी अंश की शादी रूबी से करवाने का डिसीजन लेती हैं। मतलब जिस लड़के को मोहना से बचाने के लिए दैविक चाहिए थी, उसकी शादी डायन से करवा दी। मिशन सेव अंश, और रिजल्ट मिशन ऑलमोस्ट मोहना सक्सेसफुल। रूबी अंश को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। लेकिन इसी बीच एक और लड़की अंश की लाइफ में आ चुकी थी, पिया। पिया एक सिंपल सी लड़की लगती थी, लेकिन उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ मतलब अजीब चीज़ें हो रही थी। उसको विजन आते थे, सुपरनैचुरल सिचुएशन का कनेक्शन फील होता था, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर वो पावर्स होती थी जिनका कनेक्शन अंश की डेस्टिनी से था। कैसे वो मैं अभी बता देती हूँ आपको, सस्पेंस में नहीं डालूंगी मैं। दिव्या थी ना, जिसने मतलब मोहना को कैद वगैरह किया था, वो एक्चुअली पिया की मदर थी। लेकिन पिया को खुद भी नहीं पता होता था कि वो एक्चुअली कौन है। और फिर धीरे धीरे वेशी को पिया के बारे में कुछ क्लूज मिलने लगते हैं। और जब पिया के बॉडी पर दुर्गा मान से कनेक्टेड त्रिशूल का मार्क देखा जाता है, तब वेशी को समझ आता है कि रुको, रूबी नहीं, पिया ही असली देविक है। और भाई यहाँ वेशी को प्रोबेबली अपने प्रीवियस डिसीजन पे थोड़ा रिग्रेट तो हुआ होगा, क्योंकि असली देविक घर के सामने घूम रही थी और हमने शादी किससे और से करवा दी। आईटीयू में डीएनए टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइमिंग। अब पिया और अंश के बीच भी कनेक्शन ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, दोनों को एक दूसरे के साथ रहकर एक अजीब सा कनेक्शन फील होता था। और पिया की पावर्स भी अंश के आसपास रिएक्ट करती थी।
अब मोहना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लियर थी, रूबी फेक दैविक थी, पिया रियल दैविक थी और अंश दोनों के बीच में फंसा हुआ था। मोहना को समझ आ जाता है कि अगर पिया और अंश एक हो गए तो अंश को उसकी पावर्स की तरफ खींचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो ऑब्वियसली मोहना का नेक्स्ट टारगेट पिया होती है। वो पिया को अंश से दूर करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, कभी रूबी का यूज़ करती है और कभी अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन पिया भी अभी सिर्फ वो लड़की नहीं रही, उसे पता चल सका है कि वो दैविक है और धीरे धीरे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लेती है। अब एक तरफ मोना, दूसरी तरफ पिया और बीच में है अंश। और ऑनेस्टली अंश की लाइफ देखकर लगता है कि भाई को बॉयफ्रेंड बनने से पहले ही सुपरनेचुरल फैमिली ट्री समझना चाहिए था। फिर रूबी और पिया का फेस ऑफ भी होता है। रूबी को पता है कि पिया असली दैविक है और पिया को भी समझ आ जाता है कि रूबी को नॉर्मल लड़की नहीं है। अब कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है, फेक दैविक वर्सेस रियल दैविक। और ऑब्वियसली मोहना रूबी को यूज़ करके पिया और अंश को अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली सच सामने आता है। वेशी को रियलाइज होता है कि पिया ही वो देविक है जो अंश को मोहना की डार्क पावर से बचा सकती है। और अब अंश और पिया के बीच का रिलेशन भी स्ट्रांग होता है, दोनों एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। और यही मोहना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि मोहना चाहती थी कि अंश अपनी डायन वाली आइडेंटिटी एक्सेप्ट करे, लेकिन पिया उससे उसकी ह्यूमैनिटी याद दिलाती है। मोहना के लिए अंश का ब्लड इम्पॉर्टेंट था, पिया के लिए अंश का दिल इम्पॉर्टेंट था। और धीरे धीरे अंश भी रियलाइज़ करता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसके ब्लड से डिसाइड नहीं होती है, वो अपनी चॉइस से डिसाइडर होती है। और फाइनली अंश और पिया की शादी होती है। मोहना की सारी प्लानिंग के बाद भी वो दोनों एक हो जाते हैं। और यहाँ से मोहना वर्सेस पिया की राइवलरी और इंटेंस हो जाती है, क्योंकि अब पिया सिर्फ अंश की गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं है, मोहना के प्लान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पिया के पास दैविक पावर्स थी, अंश के पास देवांश पावर थी और सामने थी मोहना, जो हर बार नए सुपरनेचुरल पावर्स लेकर आती थी। कभी कोई डायन, कभी कोई क्रीचर, कभी कोई कर्स, कभी आइडेंटिटी का ट्विस्ट, कभी किसी और को कंट्रोल करना। मतलब राठौर फैमिली की नॉर्मल फैमिली मीटिंग भी हो तो लगता था गाइस पहले चेक करो कि कोई सुपरनेचुरल क्रीचर तो नहीं बैठा है यहाँ पे। और मोहना बार बार अंश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन पिया हर बार उसके सामने खड़ी होती थी। और यही नज़र की मेन स्टोरी थी। एक तरफ थी मोहना डार्कनेस, दूसरी तरफ थी पिया की दैविक पावर्स और बीच में था अंश, जो अपने ब्लड और अपनी ह्यूमैनिटी के बीच चूज कर रहा था। और इवेंचुअली अंश और पिया का बॉन्ड मोहना के प्लान से ज़्यादा स्ट्रांग प्रूव होता है। मोहना चाहे जितना भी उसे सेपरेट करने की कोशिश करे, दोनों बार बार एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और ऑनेस्टली मोहना ने जितना एफर्ट्स अंश और पिया को सेपरेट करने में लगाया था, उतना एफर्ट्स अगर वो अपनी लाइफ इंप्रूव करने में लगा लेती तो शायद स्टोरी ही अलग होती। और इसी सुपरनेचुरल कियोस, फैमिली ड्रामा, रोमांस और एंडलेस ट्विस्ट के साथ नज़र की स्टोरी आगे बढ़ती है। यही थी नज़र सीजन 1 की मेन स्टोरी। एक देवांश दैविक, एक पावरफुल डायन और एक फैमिली जो हर दूसरे दिन सुपरनेचुरल इमरजेंसी हैंडल कर रही थी। और ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट जेन्युइनली यूनिक था, कि इतना यूनिक कि मुझसे देखा ही नहीं गया, इसलिए मैंने सीज़न 1 तक ही देखा। हाँ, कभी कभी स्टोरी लॉजिक को साइड में रख देती थी, कभी कभी क्या हमेशा ही रखती थी। लेकिन अंश और पिया की केमिस्ट्री और मोहना का विलन कैरेक्टर शो को काफ़ी एंटरटेनिंग बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं नज़र की नेक्स्ट स्टोरी, अंश पिया की शादी के बाद मोहना के नए प्लान्स और सुपरनेचुरल ट्विस्ट भी इसी स्टाइल में कवर करूं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पिछली वीडियोस पे काफ़ी लोग कमेंट करे इस जो सुपरनेचुरल शो, इसमें तो यही होता है। हाँ बहन, यही होता है इसमें। लॉजिक तो मतलब सुपरनेचुरल है तो क्या हुआ, मतलब सास बहू ड्रामा होगा तो होगा ही। मान लो तुम अंश जैसे उसका बेटा था मोहना का, तो उस हिसाब से मतलब पिया की मोहना सास हुई, तो यहाँ भी सास बहू ड्रामा ही है। वाह, चलो छोड़ो, क्या ही कहना। और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट किस ITV सीरियल की स्टोरी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।